लोग सीवान में एमपी लेकिन जौन साहबुद्दीन साहब जब विकास पहले सीवान उनकर विकास भइल बा तौन जमीन पर भइल हवा हवाई में कौन जो किए हैं। कुछ लोग ऐसा हुए कि जो उनको बदनाम कर, जिसे मैंने चुनाव हिना साहब 2 बार सीवान से लड़ी, अब मैंने सफलता नहीं। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। लगातार हम लोग जन समस्याओं की, जन सरोकार की बात करते हैं और लगातार ये बात करते हैं कि कौन जनता के लिए काम कर रहा है। हमारे साथ पूर्व मुखिया हैं काशी चौधरी जिनको बोलते हैं, और काशी मुखिया के नाम से चर्चित है पूरे क्षेत्र में, क्योंकि जनता इनके पास जाती है, जनता की समस्याओं को सुनते हैं और जनता की समस्याओं को इस तरह से सॉल्व करते हैं जैसे एक पंचायत में सारी व्यवस्था को सॉल्व की जाती है। और हमारे साथ काशी चौधरी जी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और ये हमेशा से धरातल पर रह के काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनना। काफी उम्र हो चुके हैं, 60+ इनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। इनसे सीधे तौर पर जानते हैं कि जनता के भी जाते हैं। जनता अब 2024 आ रहा है, 2024 में क्या रुझान मिलते हैं, किन लोगों को अब इस बार सीवान में लोकसभा से जोड़ना चाहते हैं। सीवान में लोकसभा के जोड़े खातिर जनता मने बहुत बढ़िया चाहती है कि हमारे प्रतिनिधि बढ़िया होके ये सीवान के विकास करे। बहुत लोग सीवान में एमपी भइल, बहुत लोग पहले से रहल बा, लेकिन जौन साहबुद्दीन साहब जब विकास पहले सीवान जिला में वो आज तक ले केहू धरातल पर ना कर, आ जौन उनकर विकास भइल बा तौन जमीन पर भइल हवा हवाई में कोनो बात नहीं। तो साहबुद्दीन तो अब है नहीं, नहीं है, बात ठीक है, नहीं है, लेकिन जो नहीं रहता है उसका भी जो किया हुआ होता है वो जनता उसको कहती है, उसको जनता समाज में कह रही है, आम पब्लिक कह रहे हैं सारा बात। इसलिए जो किए हैं कुछ लोग ऐसा हुए कि जो उनको बदनाम कर दिए, जो हिंदू मियाँ में बांट दिए कि हिंदू मियाँ के कर सीवान जिला में इसको मैंने एथी किया गया। कुछ चंद लोगों ने, सभी लोग ने, कुछ चंद लोगों ने ऐसा ऐसा बदनाम किए, जिसे मैंने चुनाव हिना साहब 2 बार सीवान से लड़ी, अब मैंने सफलता नहीं मिल पाई। तो ये बताइए, 3 बार उनको चांस मिला और तीनों बार वो चुनाव हार गई, तो ऐसा नहीं लगता है कि जनता उनको नहीं चाहती है? एकदम जनता चाहती है। मोहम्मद गोरी 17 बार अगर हारे, लेकिन 18 बार जाकर एथी किए, इसलिए जनता में तो हार जीत लगा रहता है, हार जीत लगा रहता है, इसलिए किसी का एथी नहीं, अपना कार नहीं सकते हैं। हाँ, हिना साहब भी, अब भी हम राजद के लोग से, लालू यादव के परिवार से, सब लोग से यही हम लोग को रिक्वेस्ट है, सीवान आम जनता जो हम उनके साहबुद्दीन साहब के जो चहेते हैं, तो आज भी चाहते हैं कि राजद के लोग, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के भी जो प्रभारी, जो सीवान तो राजद से तो उनका संपर्क अब ठीक नहीं रहा है, राजद में तो है आज तक ले वो एक भी बात अपने मुख से नहीं कही है कि हम राजद में नहीं है। कुछ लोग इतने लोग हैं जो फालतू बात कर रहे हैं। राजद से अभी भी उनका संपर्क एकदम संपर्क अच्छा है, आज भी जितने उनके लोग हैं उनके साथ है। हाँ, जितने उनके लोग तो बदनाम करते हैं कि राजद वाला उनको तरजीह नहीं दे रहे हैं। भाई राजद के लोग तो बदनाम, कुछ लोग है ऐसा बदनाम कर रहे हैं। साहबुद्दीन साहब आज तक ले जितने थे, जितने दिन, आज ले कोई उसके जो नजदीकी में जो था उसे अगर जान लीजिए कि कोई उनके पास हिंदू मुस्लिम का ऐसी नहीं था। वो एक विचारधारा के आदमी थे, एक सिद्धांत पर चलते थे। उनके साथ में जो होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, जो भी दलित लोग, जितने पिछड़े दलित कमजोर लोग थे, उनके आज भी उनके लोग उनको चाह रहे थे, लेकिन दुनिया में नहीं रहे। वो भी लोग आज भी बरकरार है। थोड़ी ये सब बात अलग है, लेकिन अभी जो जातिगत जनगणना हुआ है, सरकार ने कराया है, उसमें यादव जी लोग सबसे मजबूत हैं, ठीक है, और आप भी मजबूत यादव जी हैं, तो आप यादव का पक्ष नहीं ले रहे हैं, एक मुस्लिम कैंडिडेट का पक्ष ले रहे हैं, क्यों? जादू जमात का राजनीति चलता है, जात का राजनीति नहीं चलता। जात का राजनीति तो खूब चलता है, एकदम तभी चुनाव यहाँ पे ये कराई गई होता है। ठीक है, जात के टिकट लोग देते हैं, कहीं से थाप देते हैं ले आकर कैंडिडेट के, लेकिन कैंडिडेट को वो ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारे जिला का हो, जो पब्लिक में उसको संपर्क हो, जो अपने पब्लिक को, जनता को चिन्ह रहा हो। हाँ, वैसा वैसा कैंडिडेट चाहिए। और जाति धर्म से राजनीति नहीं चलता है, जात धर्म से हट कर करना चाहिए। जात धर्म से राजनीति नहीं होती। नीतीश कुमार जी और आपके तेजस्वी यादव जी, जो अभी यादव के नेता हैं, वो लोग ये जातिगत जनगणना कराते क्या? तो जातिगत कराए, कुछ क्यों कराए? फायदा के लिए कराए।
कुछ हम लोग को जातिगत फायदा के लिए जातिगत कर रहे हैं। फायदा के लिए कराए। आप तो सबसे ज्यादा हैं। अरे भाई हम लोग बिहार में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है तो एक एथी में नहीं तब है। यादव किसी कैंडिडेट को चुनेंगे ना आप? केकरा कोई जरूर है कि यादव कैंडिडेट के हम चुने गए हैं। हाँ। ये कहाँ का नियम है कि मैंने लालू यादव ले, और वो बड़े नेता हैं लेकिन उनके बात नहीं कहना चाहते हैं कि उनके परिवार के तीन चार MP हो जाए, 3-4 मंत्री हो जाए। आज जो सीवान जिला के राजद के नाम पर अपने जान गंवा दिए साहबदीन साहब ले। हाँ, कोरोना तो पूरा देश में था, कोरोना खाली सिवान जिला में नहीं ना था। उनके परिवार के लोग को दिल्ली कम से कम किसी को जाना चाहिए उनके अंतिम माटी के समय में, एक भी उनके परिवार के लोग नहीं आप गए। बताइए कि राजद के जो लोग हैं वो लोग उनके पास गए नहीं, मिलने नहीं गए, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि राजद में वो बहुत हैं। दुख का बात है, दुख का बात है कि उनको मिलना चाहिए। जो आज तक ले साहबुद्दीन साहब जेल में थे, बरेली मठिया के मुखिया दयानंद यादव, हम लोग गए, MP का चुनाव था, एक बार हम लोग से वोट के बात नहीं कहे। जेल में हम लोग मिलने गए 2 आदमी, तो कहे कि आप लोग उधर के मुखिया जी हैं, आप इधर के हैं, आप लोग देखिएगा संगठन के, खाली उस संगठन के बात किए, एक बार हम लोग से वोट के बात नहीं किए। लेकिन इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही है कि साहबुद्दीन मरते दम तक संगठन की बात करते थे, यानी जिस पार्टी में, यानी राजद में वो रहे और राजद को कभी नहीं छोड़ा है। उन्होंने हमेशा राजद को मजबूत करने की बात कही है, लेकिन राजद के लोग हमेशा उन्हें उपेक्षित करते रहे हैं और आज उनका परिवार भी उपेक्षित होता रहा है। 3 बार हिना साहब हारी, लेकिन इस बार क्या उनको राज्यसभा भेजी जा रही है या फिर संसदीय चुनाव में उनको टिकट मिलती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस पे कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं, ये काशी मुखिया हैं जो जनता के बीच रहते हैं, 10 साल तक मुखिया रहे हैं। ये सीधे तौर पे जनता क्या चाहती है, जनता क्यों चाहती है? जनता ही चाहती है कि चुनाव के पहले अगर हिना साहब को राज्यसभा भेजना है तो हिना साहब को ही, अगर सीट कोई खाली होता है तो उसको राज्यसभा भेजा जाए चुनाव के पहले। अगर चुनाव के पहले नहीं होगा तो फिर लोग में मनैथी का भावना, आक्रोश हो जाएगा, आक्रोश हो जाएगा। इसलिए उनको चुनाव के पहले राज्यसभा भेजना है तो उसको भेजा जाए, राजद का टिकट सीवान से हिना साहब को दिया जाए। हाँ, आम जनता ही बात कह रही है, हम लोग भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन्होंने इस सीधे तौर पे ये कहा है कि अगर राज्यसभा जाना है तो उनको चुनाव से पहले भेज देना चाहिए, और राज्यसभा चली जाती हैं तो उनके जो समर्थक हैं वो सपोर्ट करेंगे राजद का, और MOI समीकरण बरकरार रहेगा। लेकिन MOI समीकरण तोड़ने की कोशिश तो यहाँ बहुत की जा रही है। अभी हाल ही में एक अल्पसंख्यक समारोह किया गया जिसमें और बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए थे और हिना साहब को नहीं बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं M और Y मतलब मुसलमान और यादव की जो ये समीकरण है इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत लोग, कम लोग है ऐसा कि जो चाहते हैं कि इसको तोड़े। देख लिए बड़हरिया में अगर टूर्नामेंट क्रिकेट का होता है तो पहले हिना साहब 2 बार 3 बार उसका उद्घाटन किए। इस बाद मोहम्मदन क्लास के भी लोग भी थी, इनको रईस अयूब खान को बुलाकर उन लोग कराए। तो ऐसा बात नहीं है कि खाली हिंदियों लोग ऐसी कर रहे हैं, मंगोल लोग भी कुछ ऐसा। तो आपको ये लगता है ना कि MOI समीकरण टूट चुका है बिहार में? नहीं टूटा है, नहीं टूटा है, लेकिन सीवान जिला का अवसर बहुत बिहार में इसका मैसेज गलत जाएगा, इसलिए इस संगठन और को बिहारी चौधरी जी तो अपना अलग गुण गा रहे हैं, ना नहीं गा रहे हैं। अब बिहारी चौधरी अल्पसंख्यक समारोह हुआ उसमें नहीं बुलाया गया उनको, नहीं बुलाएगा। उषा नहीं कहते हैं कि कुछ परसेंटेज लोग है, सभी लोग इस विचारधारा के लोग नहीं है। कुछ ऐसा लोग है कि इसको चाहते हैं कि समर्थित लोग हिना साहब के साथ खड़े हैं। एकदम खड़े हैं, रहेंगे। दलित लोग है, बैकवर्ड क्लास के लोग और हैं। बिहारी चौधरी और ओम प्रकाश यादव क्यों नहीं, यादव जी लोग क्यों नहीं? ओम प्रकाश यादव जी का हम बात नहीं कहे हैं भाई, वो तो MP 2 बार रहे हैं, उनके बात हम नहीं कहे हैं, लेकिन आप उनका सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? और बिहारी चौधरी का सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? अभी चौधरी, वो भी चौधरी, और बिहारी चौधरी का हम लोग सपोर्ट में है, और बिहारी चौधरी भी अगर वो संसदीय चुनाव लड़ते हैं तो उनका सपोर्ट करेंगे। देखो सीवान जिला में संभवतः हम लोग यही प्रयास करेंगे। वो तो विधानसभा अध्यक्ष है, चौधरी जी का बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग हिना साहब का टिकट इस बार भी राजद से दे, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए कहीं ना कहीं अभी भी शहाबुद्दीन तो इस दुनिया में नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो कार्य हैं, उन्होंने जो धरातल स्तर पे लोगों के लिए काम किया है वो अभी भी लोगों के जुबान पे आ जाता है। और MOI समय करके जहां तक बात है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते काशी चौधरी ने सीधे तौर पे ये कहा है कि उनके हिना साहब के परिवार के साथ वो लोग खड़े हैं। जहां तक यादव समुदाय की बात है तो उन्होंने कहा है कि जो अच्छा काम करेगा उसके साथ खड़े हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा तरजीह अगर किसी को दी जा रही है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार यानी हिना शहाब को दी जा रही है। अब ये देखना होगा कि आगामी चुनाव में राजद इसे कितना समझ पाता है और जनता उन्हें कितना सपोर्ट कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। सिवान से आकाश।